सा भी सिर दर्द हो, पेट दर्द हो या बच्चों के पेट में इंफेक्शन हो या फिर डायबिटिक के मरीज हों, वो जाकर के दवाइयाँ खरीदते हैं और उन दवाइयों में पाया गया है कि वो दवाइयाँ जो है सो स्टैंडर्ड मानक से बिलो है। कहने का मतलब है कि वो टेस्ट में फेल पाई गई है और ऐसे में सीडीएससीओ जो जिसको हम कहते हैं कि ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस जो है देश भर के, वो इसे लेकर के जांच करती है। हर महीने उनके पास अगर कोई कंप्लेन आता है तो मार्केट से सैंपल उठाती है और जांच करती है। पिछले महीने भी 156 दवाइयां जो कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां थी और अगस्त के लास्ट वीक में उन्होंने बैन किया था और अब जाकर के 50 से ज्यादा दवाइयों पे उन्होंने सैंपल्स उठाए और उसपे पाया कि ये दवाइयां जो है स्टैंडर्ड मानक से कम है। अगर हम व्यूअर्स को बताएं, सबसे पहले गैस की दवाइयां, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। खान पान का लोग ध्यान नहीं देते तो धड़ल्ले से जाकर के काउंटर में जाते हैं दवाई दुकान पे और वो फेंटोसीट लेते हैं या पेन डी लेते हैं, क्योंकि दोनों दवाइयां जो है सो फेल पाई गई है। तो और इससे आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ये खतरनाक है, इसके कितने ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे। इसके अलावा जो हम ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं, टेल्मा एच की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेल्मा एच ग्लेन मार्क कंपनी की है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो भी 40 mg की, वो भी फेल पाई गई है। हालांकि जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी दवाओं का नाम ले रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो दवाइयां हैं वो जो टेस्टिंग में फेल पाई गई वो उनकी नहीं है। मतलब ये भी एक चिंता का विषय है। क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर स्पूरियस ड्रग्स मार्केट में सप्लाई हो रहा है? अगर ये स्पूरियस ड्रग्स मतलब फर्जी दवाइयां अगर सप्लाई हो रही है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सीडीएसओ के इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? वो कार्रवाई क्यों नहीं? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आजकल लोग सप्लीमेंट्स धड़ल्ले से लेते हैं। कैल्शियम की दवाइयां अगर हम करें, सैल्कम सी और D3 जी। है, ये भी जो है सो फेल पाई गई है और इन सब के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है जी। हम्म। इसके अलावा कई मेडिसिन जो इस लिस्ट में शामिल हैं, वो मेडिसिन है जो कि डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन में भी क्या इन दवाओं की फेल होने के बाद बदलाव नजर आएगा? और दूसरा कि हालांकि कुछ कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि उनकी नाम पर नकली दवाइयां ये बनाई जा रही है, लेकिन कुछ जो ऐसी दवाइयां भी हैं जो कि ऑफिशियली बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें 2-3 मेन इश्यूज हैं। एक तो क्या ये दवाइयाँ कंपनियों ने जो जवाब दिए हैं इसे लेकर के, क्या वो एक मेडिसिन है? फर्जी दवाइयाँ मार्केट में बिक रही है। अगर फर्जी दवाइयाँ बिक रही है तो इसपे ओवर करती लोग जो है सो धड़ल्ले से जाकर के खरीदते हैं। तो सबसे पहले वो इस तरह की दवाइयों को न खरीदें, क्योंकि सीडीएसओ की गाइडलाइंस है कि कुछ ऐसे मेडिसिन है जी। जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते हैं। हम्म। आपको जो है सो फार्मासिस्ट वो दवाइयों को नहीं दे सकते हैं। तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है? क्योंकि भारत में देखते हैं कि कोई भी जाता है, अगर आपको दवाई शॉप में जाएंगे तो आपको धड़ल्ले से वो दवाइयाँ मिल जाएगी। हालांकि आजकल लोग थोड़ा लिबरल भी हो रहे हैं, लेकिन कानून का वहां उल्लंघन हो रहा है। तो इस पे क्या कार्रवाई हो रही है? इसके साथ साथ हम दर्शकों को एक बात बता दें कि 2014 में 3,450 कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां पार्लियामेंट बोर्ड की जो संसदीय समिति है फार्मा की, उन्होंने रिकमेंड की थी कि दवाइयों को बैन कर दिया जाए। हालांकि जल्द ही 900 समथिंग दवाइयों को तो उन्होंने बैन कर दिया था, लेकिन अब लगातार उस पे जांच हो रही है। पिछले महीने भी 156 दवाइयां जो कॉम्बिनेशन की थी, उसमें पैरासीटामोल की भी दवाइयां थी, सप्लीमेंट्री थी, विटामिन की दवाइयां थी। ये सारी दवाइयां थी जिन पर बैन कर दिया गया है। हालांकि जब हमने सीडीएसओ से इस बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जो मार्केट में दवाइयां आ गई है उसे जो है सो वापस तो नहीं किया, वो खत्म होने के बाद जो है नई दवाइयां उन कंपनियों को नहीं बनानी पड़ेगी, उनका प्रोडक्शन मनोहर, एक बंद कर और दिया बड़ा सवाल जाएगा। है। इससे पहले भी 156 दवाइयों को जो है जो आपको बता दे, जब बैन किया गया था उसके बाद भी ये दवाइयां जो है वो मार्केट में उपलब्ध है, लोग ले रहे हैं। इस बार भी 53 दवाइयों को लिस्ट किया गया है कि ये दवाइयां जो है हानिकारक है। लेकिन सवाल बड़ा यहाँ ये खड़ा होता है कि रिपोर्ट्स इस तरीके की सामने आ जाती हैं, हानि है,
नुकसान है, ये तमाम बातें हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी तमाम मेडिसिन शॉप्स पर ये दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध रहती हैं और लोग जो हैं वो लेकर खाते हैं। ऐसे में क्या सरकार इन तमाम दवाइयों को फ्लो से रोकने के लिए, मार्केट में आने से रोकने के लिए कोई आने वाले समय में कदम उठा सकती है? ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप रिपोर्ट तो ले आ रहे हैं सामने कि भाई ये दवाइयाँ फेल हैं टेस्ट में और ये सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन मार्केट में ये दवाइयाँ जो हैं वो धड़ल्ले से बिक रही है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए बिल्कुल सही आपने किया। इसीलिए हमने भी ये सवाल किया था सीडीएसओ से, जब ऑफ कैमरा उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि जो दवाइयाँ फेल पाई गई है, उन कंपनियों को बता दिया गया है और वो कंपनियाँ जो कह रही हैं कि हमारी दवाइयाँ नहीं हैं, तो वो कोर्ट जा सकती हैं और साथ ही साथ जो दवाइयाँ फेल पाई गई है, उनका मार्केट से या हम उसे वापस लेने के लिए कहेंगे या अब तक जो मार्केट में अवेलेबल है वो खत्म हो जाने के बाद नई जो प्रोफाइल की होगी, जो नई मेडिसिन होगी, वो मेडिसिन उसी कॉम्बिनेशन की नहीं बनेगी। तो ये सीडीएसओ का कहना था। और जी। जब अब इस महीने जो 50 से ज्यादा दवाइयां, जिसमें पैरासिटामोल, पेंटोसिड, सेल्किल की हम बात कर रहे हैं, या इसके अलावा टेल्मा की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सेफोडेम की बात कर रहे हैं, ये तमाम दवाइयों को लेकर के जल्द से जल्द जो है सीडीएसओ उन तमाम कंपनियों से एक बार फिर पूछने जा रही है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी